अधिक मास में शंकर की सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवा नहीं होगा वो, अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता, अधिक मास में प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। तो ये जो सावन का महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है महाराज। जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है। किसको मारने के लिए? आप लोग तो सब मैनपुरी के जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब समझदार हैं, सबने कथा जान रखी है कि मल मास कौन है, अधिक मास कौन है। हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए। केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मल मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा, और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए, शिव महापुराण मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता, अब समझिएगा जरा। अब जो मलमास है इसको मलमास कहते हैं। एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया मलमास। तनख्वाह से ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमाकर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया और पत्नी पूछ ले जी ये कहां से आया, तो ये समझ लेना कहां से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया मलमास है। कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया तुम एक काम करो, जैसे ही तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे? में मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ, और तुम कर आराधना करना। शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे। जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिला सकता। जो शिव दिलाएंगे, जो घरदानी दिलाएंगे, वो कोई नहीं दिला सकता। करो सम्मान। मलमास मलमास रो रहा है। आपको पहले भी कथा में कहा था, सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। कथा में आना कि मेरा बाबा है, दिल से कहूंगी, अधिक मास में मेरे गांव में आया है, बोलूंगी, और मेरा बाप, मेरा बाबा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव मेरे दिल की कामना पूर्ण करेगा तो कथा में आकर बैठना, वरना घर पर अच्छे। क्यों? आशीर्वाद चाहिए हमें, वर नहीं चाहिए। हमें वरदान नहीं, हमें आशीर्वाद की जरूरत है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, अपने कर्म से वंचित हो गया था। कर्म से वंचित हुआ, घर में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, फिर भी एक गलत स्त्री का संग पकड़ लिया। एक गलत स्त्री का संग व्यक्ति को बर्बाद कर देता।
एक गलत नारी का संग व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर कर छोड़ देता। और देवराज को एक स्त्री ने पकड़ लिया और स्त्री ने देवराज को पकड़ लिया। एक दिन वो स्त्री ने कहा, जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। देवराज उसको चोरी करने गया, चोरी कर कर ला रहा था, शरीर में ताप पड़ गया था। शिव मंदिर में जाकर उसको ठंड लगकर वो छुप गया। शिव पुराण के 2 शब्द उसके कानों में चले गए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण चले, मर गए, शिव के धाम चला। किसी ने कहा कि वो तो पापी था, पाप कर्म करता था, गलत स्त्री का संग पकड़ लिया था, गलत काम किया उसने, फिर वो वैकुंठ कैसे जा सकता, फिर वो श्रेष्ठ धाम कैसे जा सकता, शिव के धाम कैसे जा सकता। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देव अधिदेव महादेव, जो तुम्हारा धन नहीं देखते, जो तुम्हारा सुख नहीं देखते, जो तुम्हारा वैभव नहीं देखते, वो तुम्हारा पाप भी नहीं देखते, वो तो इतना देखते हैं कि अंत समय में तूने शिव नाम लिया कि नहीं लिया, तूने शंकर की कथा को सुना कि नहीं सुना। वो देखते हैं कि तेरा दिल कितना साफ, मन कितना साफ। मेरी करनाल की जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जब कथा सूचना मिली लोगों को मीडिया पर कि कथा कैंसिल हो गई, करनाल की मेरी कई माताओं की आंख में आंसू थे। कैंसिल होने के बाद भी अगर वापिस से हो रही है तो इसमें तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा एक लोटा जल, बाबा के ऊपर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़, जो ये 36 कौम एकाग्रित होकर इस कथा को करवा रही है। 36 एक यूट्यूबर, जितने यूट्यूबर, और हम आपसे भी कहेंगे यहां से जाते जाते एक सेल्फी लेकर जाना, एक वीडियो बनाकर जाना कि ये है मेरा करनाल, ये है मेरा घरोड़ा, जिसमें शिव महापुराण की कथा चल रही है। और पहले दिन भी लाखों शिव भक्तों ने रोडों पर बैठकर कथा को श्रवण करा। ऐसा वीडियो तुम भी अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में डालना, ये है मेरा करनाल, हम हरियाणा वाले। ये वो भूमि है जो साधारण नहीं है। यहाँ तप, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण बढ़ता गया, बढ़ता गया। देवराज एक स्त्री के चक्कर में, वो स्त्री का चक्कर ऐसा पड़ा देवराज को कि अंतिम समय उसका स्त्री ने धन मांगा, शिव मंदिर में गया, प्राणों को त्यागा, शिव। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक था ब्राह्मण, पर कर्म नहीं कर पाया वो ब्राह्मण का। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा करना चाहिए, पर करो। प्रतिदिन कोई सोचे कि कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे दुख को मिटा दे, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। कोई नहीं मिटा सकता। अपने दुख को अपने को खुद मिटाना है, अपनी मेहनत अपने को करना। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपना कर्म बहुत जागरूक, और अपना कर्म बहुत जागरूकता के साथ करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, तब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते।
और आधे से ज्यादा लोग तो इंतजार में लगे रहते हैं, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, भगवान ना जाने हमारे को क्या हो गया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे बोलने से समय अच्छा चल जाएगा क्या? बार बार समय का रोना रोना, समय अच्छा नहीं चल रहा, समय अच्छा नहीं चल रहा। फिर माँ चले गए, बताओ महाराज जी पत्रिका दे दी, जन्म पत्रिका, ना जाने कितनी बार वास्तु शास्त्री से पूछ लिया, ना जाने कितनी बार कजन कौन कौन से शास्त्री से पूछ लिया, पर अपना भाग्य ही नहीं चमक रहा। अरे भाई सब कुछ बदल कर देख लिया तो थोड़ा अपने आप को बदल कर देखो। जब अपना आप को हम बदलेंगे, अपने आप सब कुछ बदलना प्रारंभ हो जाएगा, सब कुछ बदलना। हम बदल ही नहीं रहे अपने आप को, हम तो लगे हैं कोई मिल जाए गड़ा हुआ धन देकर चले जाए, कोई मिल जाए भभूति फेंक कर चले जाए तो हमको ऐसा हो जाए। ना ना, अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत और स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर भी वो प्रेत योनि में पड़ा था। एक दिन चंचुला देवी काशी चली गई। काशी में पहुंचकर चंचुला ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, सुना। जैसे ही जा रही थी पानी में पांव फिसल गया, सीढ़ी से नीचे। हाँ, यदि घर के बच्चे ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर जाओ, उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा, वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम है, स्मरण कर। कफ शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कह रहा है। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिले। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति। शिव महापुराण की कथा में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़ कर आते हैं। और पुकारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हृदय की प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट। कथा में आओ, मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटियां आ रही हैं, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना यह सोचकर मत आना कि मैं आपको आगे बैठने को मिलेगा। कथा में आना तो यह सोचकर मत आना कि मैं आगे बैठूंगा, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान। ना ना ना, शिव के होकर आओ कि मेरा बाबा मुझे जहां बिठाएगा वहां बैठूंगी और मेरा बाबा जो मेरी झोली में डाल देगा मैं उसको लेकर चली जाऊंगी। बस तो कथा। हम तो कई लोगों से कहते हैं ज्यादा ब्रह्म में ना डूब सकते हो, शिव महापुराण में ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा पढ़ो, पर उसमें ज्ञात करो कि कौन क्या है, उसका प्रभाव क्या है। भगवान विष्णु का नाम लेंगे तो शिव मिल जाएंगे, शंकर का नाम लेंगे तो नारायण मिल जाएंगे। ये तुमरुका जी ने सिखाया है। भगवान शिव ने वर दिया था तुमरुका को
कि तू चिंता मत करना। क्या चाहता है? बस ये मनुष्य का मुख निकाल कर घोड़े का मुख लगा दे। क्यों? कहीं मुझे अभिमान ना आए। मेरी माता ने कहा है कि मैं सुंदर दिखता हूं, मेरी मां प्रभा कह रही है कि मैं सुंदर हूं, कहीं मुझे अभिमान ना आए तो घोड़े का मुख लगा दिया जाए, घोड़े का मुख। और वर तो दे दिया भगवान ने, शंकर भी वर दे दिया है, और भगवान विष्णु ने जो वर दिया है तुमरुका जी को, शायद वो वर दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। तू अमर रहे, अजर रहे, और सुन तुमरुका, दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं होगा जिसकी औषधि तू नहीं होगा। भगवान विष्णु का वर है, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण। तुमरुका जी का नाम खुद औषधि है, मात्र तुमरुको बोलना ही औषधि का काम कर जाता है। अरे भाई बहुत बड़ी बात तो जाने दो, हम तो शिव महापुराण पर विश्वास कर कर, मेरे शंभु पर विश्वास कर कर, मेरे शंकर पर विश्वास कर कर एक वचन जरूर कहूंगा, लिंग पुराण का। बीपी तो सबको होगा, ब्लड प्रेशर तो ऊंचा नीचे सबका ही होता है, जांच भी कराते होगे, कई लोगों ने तो मशीन भी घर में लाकर रखी होगी बीपी जांच की। जब तुम्हारा बीपी ऊंचा जाए नीचा जाए, तुम तकलीफ में पड़े हो, तो एक कटोरी में पानी लेकर तुमरुका जी का नाम लेकर 5 बार शिव का स्मरण कर कर, कटोरी में, हथेली में कटोरी रखना, तुमरुका जी का नाम लेकर एक बार ओमकार का नाद कर कर, ओम बिंदु का लंबा स्मरण कर कर, तुमरुका जी का नाम लेकर उस पानी को धीरे धीरे कर कर पीना, और उसके बाद बीपी नाप लेना। ये तो कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं शिव महापुराण गलत तो नहीं कर रही? उसका मात्र नाम स्मरण ही सुख दे जाता है साहब, मात्र स्मरण ही। रात को बेचैनी हो रही हो, करवट बदल बदल कर नींद तक नहीं आ रही हो, स्वप्न भी बहुत दिख रहे हो, घबराहट भी बहुत हो रही हो, डॉक्टर भी करीब में नहीं है, बहुत चिंता है, बेचैनी है, थक से गए हो, मेरे तुमरुका बाबा का नाम लेना, तुमरुका जी का स्मरण करना। कुछ नहीं करना, सोते समय तुमरुका जी का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक बेलपत्र बस हथेली में रखकर, ये बेलपत्र का मध्य भाग बीच की उंगली पर रखकर बाबा को नमन कर कर तुमरुका जी का स्मरण करना। बहुत बेचैनी, रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे कर कर देखो। बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, बहुत व्याधियों में पड़े हुए हो, बहुत चिंता में डूबे हुए हो, बहुत टेंशन में पड़े हुए हो, सारा जगत का धक्का खा लिया, सारी जगत में होकर आ गए, तब उस शंकर की शरण में 2 क्षण बैठकर, नींद भी ना आए, बेचैनी बहुत हो, बस तुमरुका जी का स्मरण करना। वो तुमरुका जिसको भगवान नारायण ने वर दिया कि औषधि में भी तेरी औषधि होगी, तेरा नाम ही औषधि है, उसका स्मरण कर कर उस बेलपत्री को चबा चबा कर बहुत प्रेम से पा लीजिए। 2-4 मिनट आराम से पलंग पर बैठकर थोड़ा सा पानी पीकर विश्राम करिए। ना कोई चिंता, ना कोई फिकर, क्योंकि एक सिर पर आकर बैठ गया वो मेरा शंभू, मेरा कालों का काल महाकाल स्वयं आया है, विश्वनाथ बैठा है, फिर क्या चिंता करना। अंदर शिव उतर गया। एक बेलपत्र में केवल शंकर नहीं है, एक बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही समाहित है साहब। शिव मध्य है, शंकर मध्य है, ब्रह्मा और विष्णु नजदीक विराज। इसकी जो डंडी है, ये डंडी नहीं, कहते हैं जितनी बेलपत्र की लंबी डंडी रहती है, जितनी लंबी डंडी रहती है, उसमें 33 कोटि देवता विराजमान होकर शिव अर्चना करते हैं। 33 कोटि देवता शिव अर्चना में लगे हैं बेलपत्र के रूप में। बेलपत्र के रूप में लगे, किसी भी रूप में आएंगे पर आपके सामने आकर बोल जाएंगे, कह जाएंगे किसी, ये यहाँ गुप्ता जी आए, बजाज जी महाराज भोपाल से आए, बजाज जी आज वो सुना रहे थे, उनकी धर्मपत्नी कर रही थी, मुझे विश्वास नहीं था कि पितर कोई ऐसे आते हैं, हर कहीं आ जाते हैं, ये बोल के कथा श्रवण कर कर जो विश्वास रखे हैं वो प्रमाण स्वयं बाबा देता है। हमारे पास में ना तो कोई हम जड़ी दें, ना हम कोई बूटी दें, ना हम कोई भभूति दें, ना हम कोई धागा दें, क्योंकि वो बैठा है, सारा भभूतियों का जड़ तो वही है। एक बार जड़ाता है, चोर को कुबेर बना देता है,
जब चोर को कुबेर बना सकता है तो आप तो उसका स्मरण कर रहे हो साहब, उसका भजन कर रहे हो। हिसाब वो देगा, रखेगा वो, देने वाला वो है। फिर कहूंगा तेरे को वृद्धाश्रम में लगाया है, वो हमें किस रूप में कैसे मिलेगा ये वो जानता। किस रूप में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो यह वीडियो और जो कथा है उसका उपाय है। ये जो कथा चल रही है हरियाणा में, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की कथा हरियाणा के करनाल में चल रही है। और गुरुजी ने इस कथा में उपाय बताया था सप्तमी का। आज सप्तमी तिथि है अधिक मास महीने की, पुरुषोत्तम मास महीने की। तो सप्तमी तिथि के दिन आपको यह उपाय करना है। आपके बच्चे को श्वास की बीमारी है या कफ से संबंधित कोई बीमारी है, सर्दी बहुत होती है, ठीक नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि एक पीपल का पत्ता और एक बेल पत्र लेना है। पीपल का पत्ता एकदम छोटा सा, जिस पीपल की कोपल बोलते हैं, छोटा सा पत्ता भी आता है, नए पत्ते भी आए होंगे, तो एक छोटा सा पीपल का पत्ता और एक छोटे से बेलपत्र, उसको ले जाकर महादेव के मंदिर में महादेव के ऊपर समर्पित करना है। पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर, उनका स्मरण कर कर। और यदि आपको ये पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग जो मिलता है या जो कोई मंदिर हो वहाँ पे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप किसी भी मंदिर, अन्य मंदिर में जाके महादेव के, ज़रूरी नहीं है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही हो, कोई मंदिर होगा वहाँ पे जो शिवलिंग है, वहाँ पर आप बेलपत्र और एक पीपल का पत्ता दोनों समर्पित करके पिपलेश्वर महादेव का नाम ले करके आप वहाँ पे अपने बच्चे के लिए बोलकर, गोत्र, उस दिन की तिथि, जैसे सप्तमी तिथि तो अधिक मास है, ये सब बोलकर वहाँ से ले आइएगा अपने घर पर। और उसे रखना कहाँ पे है, तो गुरुजी ने बताया है कि उसे आपका बच्चा जिस कक्ष में सोता है उसके पास कहीं भी रख दें। तो उसकी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अधिक मास की सप्तमी तिथि को ही उपाय होता है, तो आप अवश्य करें अपने बच्चे के लिए। और गुरुजी ने बताया था कि अधिक मास के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक 5 उपाय करना है। बेलपत्र का उपाय करना है और शिव जी पे जल चढ़ाना है, मंत्र बोलना है और नंदी जी के सिंग के बीच में से, नंदी के जो सिंग होते हैं उसके बीच में से महादेव के दर्शन करना है और एक दीप प्रज्वलित करना है बेलपत्र के नीचे प्रदोष काल में। तो आप यहाँ उपाय कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और बेलपत्र वही वाली चढ़ा कर लाना है और वही वापस से लेकर के आ जाना है। उस बेलपत्र को संभाल कर रखें, थोड़ी बहुत खंडित होती है तो चलेगा, पर जितना हो सकता है आप संभाल के रखें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन ये उपाय कर रहा है। मैं ये उपाय कर रही हूँ, जो भी कर रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे लिखकर। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें हजारों अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। और वैसे भी अभी अधिक मास चल रहा है तो आपको कितना गुना फल की प्राप्ति होगी, तो आप ज़रूर लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।